मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारे फिर एक बार प्यारे साथियों, जय श्री राम। आज हम फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे भाग्य के विषय में। भाग्य क्या होता है? कुछ लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्य क्या है प्यारे साथियों? भाग्य कर्म का बाय प्रोडक्ट होता है। हमारे पूर्व जन्म में हम जो भी संचय करते हैं, संचित से ही प्रारब्ध बनता है और क्रियमाण से नया संचित बनता है। इसीलिए हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म में हम जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारा भाग्य बनता है प्यारे साथियों। तो आज हम भाग्य के विषय में बात करेंगे। कुछ लोग यह कहकर लोगों को ठगते हैं कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, मैं ऐसा कुछ मंत्र दूंगा या फिर दवाई दूंगा कि तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तो हमें इससे पहले यह बात सोचना चाहिए प्यारे साथियों, अगर उसमें भाग्य बदलने की क्षमता होती तो वो अपना भाग्य क्यों नहीं बदल सकता था। तो हमें भगवान बुद्धि और विवेक दिए हैं प्यारे साथियों, इसीलिए हमें उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। ठगना जितना पाप नहीं, उससे ज़्यादा पाप है ठगे जाना प्यारे साथियों। इसीलिए भगवान हमें इंसान बना के पैदा किए हैं और हमारे अंदर बुद्धि और विवेक दिए हैं। तो आज हम भाग्य के ऊपर बात करेंगे। एक व्यक्ति था प्यारे साथियों, वो भिक्षा मांगते मांगते अपना परिवार पालता था। तो उसको कभी भिक्षा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। एक दिन उसको भिक्षा नहीं मिला तो वो दुखी होकर जा रहा था। तो लक्ष्मी नारायण को कहती हैं माता लक्ष्मी भगवान नारायण को, और माता लक्ष्मी को उस व्यक्ति के ऊपर दया आ जाती है और वो नारायण को कहती हैं कि हे प्रभु, आप उसके रास्ते पे सोना क्यों नहीं बिछा देते, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही दरिद्र है, बहुत ही उसके परिवार इतने आर्थिक रूप में स्वच्छल नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि उसके प्रारब्ध में वो नहीं है, उसके भाग्य में वो नहीं है, तो मैं दूंगा भी तो वो नहीं पाएगा। वो जिस रास्ते पे जा रहा था प्यारे साथियों, उसमें एक ही रास्ता जा रहा था। इसलिए माता लक्ष्मी कहती हैं कि आगे तो आप सोने बिछाइए तो सही। तो भगवान नारायण लक्ष्मी माता की तसल्ली के लिए, खुशी के लिए, संतोष के लिए वो धन, वो सोना बिछा देते हैं। तो वो व्यक्ति, वो भिखारी जा रहा था और सोच रहा था कि कल से मुझे नेत्रहीन का अभिनय करना चाहिए, क्योंकि नेत्रहीन का अभिनय करूँगा तो लोग दया करके कुछ ना कुछ तो दे देंगे। तो वो आज से ही सोचता है कि आज से ही मुझे नेत्र बन करके कैसे चला जाता है, वो मुझे आज से ही रिहर्सल करना चाहिए, आज से ही अभ्यास करना चाहिए। वो व्यक्ति नेत्र बंद करके चला और वो सोना उसके दृष्टि में नहीं आया और वो सोने से आगे निकल गया और एक खाई में जाकर गिरा, उसका पैर टूट गया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, देखी तो इसके प्रारब्ध में वो नहीं था, इसीलिए वो सोना भी उसे नहीं मिला। तो प्यारे साथियों, हम जो भी कर्म पूर्व जन्म में करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। अपने कर्म के बल पर विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे, फिर भी उनके भाग्य में राज सिंहासन लिखा था, फिर भी वो अपने कर्म पर ब्रह्मर्षि बन पाए। और सत्यवान के प्रारब्ध में मृत्यु लिखा था। सावित्री अपने धर्म के बल पर, अपने कर्म के बल पर सत्यवान को यम से भी मांग कर ले आई, जिंदा कर सकी। तो प्यारे साथियों, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। एक बात है, एक श्लोक है, लब्धम्यर्थ लभते मनुष्यो दैव पितुंग बार इतुंग न सकता अतो न सोचो नहीं विस्मितस्त्वं ललाट लेखा न पुनः प्रयाति। यानी कि जो मनुष्य के प्रारब्ध में होता है वही उसको मिलता है, और उसके लिए अगर वो आश्चर्य प्रकट करे या फिर
सोचना करे तब भी कुछ नहीं होता, जो उसके ललाट की रेखा है वो नहीं मिट सकता। अगर वो कर्म वैसा करेगा, अगर उसका कर्म वैसा सही होगा तब ही वो मिटेगा। तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। और आपको कैसा वीडियो चाहिए हमें कमेंट के माध्यम से बताइए प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय नारायण।